हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं गोल्ड का एनालिसिस और जानेंगे यहाँ से आपको गोल्ड किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है। कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट की लेवल्स होंगे जिन्हें हमें ध्यान में रखते हुए अपने ट्रेड को प्लेस करना होगा, ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होगा। और ये जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है ना, ये था मेरा प्रीवियस एनालिसिस। ध्यान से देखो, जिन लोगों ने भी मेरा प्रीवियस एनालिसिस देखा होगा, आई होप कि आपने बहुत ही अच्छा पैसा बनाया होगा कल के मार्केट में। एक्यूरेटली, बिल्कुल एग्जैक्टली मार्केट अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग मूव करता हुआ नजर आया है। ध्यान से देखो, हर एक लेवल, सिर्फ इस लेवल, ये जो अपसाइड का मेक और ब्रेक लेवल था, इसके अलावा मार्केट ने हर एक लेवल यूज किया हुआ है। कल से मैं भी इसी चीज को लेकर परेशान था कि मार्केट ने इस लेवल को यूज क्यों नहीं किया है। ठीक है, और मैं अभी भी उसका आंसर खोज रहा हूं। और ये जो एक गलती था ना, देखो ये लेवल होना चाहिए था कुछ इस तरीके से। ध्यान से देखोगे, ये जो लेवल होना चाहिए कुछ इस तरीके से होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन क्यों नहीं हुआ, इसके पीछे का रीजन क्या है, इसको मैं तुरंत से कवर करूंगा, यानी इसको फाइंड आउट करके इसको मैं सही करूंगा। लेकिन अभी मैं बीच में इसको करेक्ट नहीं कर सकता ना, ठीक है, क्योंकि मैंने एनालिसिस किया हुआ था। अभी भी ये जो लेवल है ना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की लेवल है। मार्केट ने भले ही यहाँ पे यूज नहीं किया हो सकता है कि अभी करेंटली जो मार्केट का सिचुएशन है वहां पे ये जो लेवल है ये आपको यूज होता हुआ नजर आएगा, और आप इसको यूज होता हुआ देख सकते हो। ठीक है, और बात करेंगे गोल्ड के एनालिसिस को, और उससे पहले मैं छोटा सा डिस्कशन करना चाहता हूँ। ध्यान से देखोगे जब आप, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक बार चलते हैं। ठीक है, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने शॉर्ट टर्म एनालिसिस करके आपको दिया हुआ था। ठीक है, ये जो मैंने लेवल सिर्फ मार्क किया हुआ था, ध्यान से देखो मार्केट ने कितना एक्यूरेटली इस लेवल को यूज किया। मैंने बोला था ये जो लेवल है, ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है, यहाँ पे मार्केट अगर टैप करके रिजेक्शन देता है तो यहाँ से आपको 100 150 200 पिप जितने आपको मिलते हैं मोमेंटम में, लो और मार्केट से एग्जिट हो जाओ, बहुत ही बेहतरीन मूव देता हुआ नजर आएगा। उसके बाद मैंने क्या डिस्कस किया था आपके साथ, मार्केट जब डाउन साइड के लिए अप्रोच करेगा तो जैसे ही ये जो लेवल है, ये जो मैंने डाउन साइड के लिए मार्क किया हुआ था, मैंने बोला था कि जैसे ही मार्केट इस लेवल का ब्रेक डाउन करेगा, ध्यान से देखो ये कंडीशन आपके सामने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी, जैसे ही इसका ब्रेक डाउन देगा मार्केट कंटिन्यू ये जो ब्लैक लाइन है यहाँ पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। और एग्जैक्टली exactly मार्केट को आप देखोगे, ये जो ब्लैक लाइन मैंने मार्क किया हुआ था ये एज इट इज है, और मार्केट यहीं से बार बार रिजेक्शन लेता है, बार बार रिजेक्शन लेता है, और इसी लेवल से मार्केट एक बहुत ही बेहतरीन बाइंग मोमेंटम की तरफ शिफ्ट होता है। ये होता है इंपॉर्टेंस ऑफ की लेवल, ये होता है आपका लेवल ऑफ एक्यूरेसी। देखो होता क्या है ना कि जब मार्केट में पीस बना रहता है, थोड़ा वर्ल्ड ऑर्डर मेंटेन रहता है, ठीक है, कोई आलतू फालतू ट्वीट नहीं करता है, बेकार लोग जो है वो थोड़ा सा जब मार्केट से दूर रहते हैं, तो मार्केट एक सर्टेन लेवल पे मूव करता है। ठीक है, वहां पे आपको ज्यादा अनसर्टेनिटी नहीं दिखेगा। मार्केट प्रॉपरली प्राइस एक्शन को, मार्केट स्ट्रक्चर को फॉलो करता हुआ नजर आता है, और उसके बेसिस पे जो एनालिसिस होता है ना वो बहुत ही बेहतरीन होता है। आपको भी पता होगा कि पहले जो मैं एनालिसिस करता था, बीच में जब से ट्रंप का आलतू फालतू सा ट्वीट आने लगा था ना, तब से थोड़ा सा एक्यूरेसी जो था वो अपना डिक्रीज हुआ था। लेकिन अभी आप देखोगे करंटली, जब तक मार्केट अपने प्रॉपर बिहेवियर को फॉलो करता है, स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, प्राइस एक्शन को फॉलो करता है, मार्केट हर एक लेवल को बहुत ही प्रिसाइजली, बहुत ही एक्यूरेटली यूज करता हुआ नजर आया। अगर देखो मान लो कि ये जो मोमेंटम था अगर आपने मिस कर दिया, ये बड़ा सा कैंडल बना, डायरेक्ट इस ब्लैक लाइन को टैप किया, ठीक है, यहाँ पे आपने मिस किया, आई होप, और मुझे पता होगा कि आपने मिस किया होगा। ठीक है, और जिसने भी पैसा बनाया वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, या तो आप किसी के लाइव स्ट्रीम पे बैठ के पैसा बनाए होगे, ठीक है, या तो आपने मिस किया होगा। ठीक है, अब देखो मार्केट दोबारा से आता है अपने इंपॉर्टेंट की लेवल के ऊपर, यहां से जैसे ही रिजेक्शन देता है मार्केट फिर से आपको एक पॉसिबिलिटी देता है, एक चांस देता है पैसा बनाने का। मार्केट फिर से टैप करता है, फिर से रिजेक्शन लेता है, फिर से एक चांस देता है पैसा बनाने का। लेकिन आपको ये चीज ध्यान रखना है कि जब मार्केट मल्टीपल टाइम एक लेवल को यूज करता है तो वो लेवल वीक हो जाता है। सेम चीज आपको देखने को मिलेगा ये अपसाइड के लिए भी। यहाँ पे जो मैंने मार्क किया हुआ था, ध्यान से देखो, ये जो मैंने लेवल मार्क किया हुआ था ना, ये देखो मार्केट ने एक बार टैप किया, जस्ट रिजेक्शन दिया अपसाइड के लिए, फिर से मार्केट आया, इसके लो को स्वीप करता है, अपने लेवल को प्रॉपरली यूज करता है, प्रॉपरली यूज करने के बाद रिजेक्शन देता है अपसाइड के लिए। सिंपल है,
मार्केट ने ऑलरेडी 2-3 बार इस लेवल को यूज कर लिया था, ये लेवल हो गया था वीक, तो मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया और बहुत ही शार्प ब्रेकडाउन दिया। सेम यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, मार्केट ने मल्टीपल टाइम, देखो मल्टीपल टाइम इस लेवल को यूज किया है, एक बार, दो बार, तीन बार। उसके बाद मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देता है और ब्रेकआउट के बाद एक मोमेंटम मार्केट में आता है जो कि बाई साइड के लिए मार्केट को लेके जाता है। ये होता है कि जब देखो मार्केट एक लेवल को मल्टीपल टाइम जब यूज करता है तो वो लेवल वीक हो जाता है और फाइनली उसका आपको ब्रेकआउट देखने को मिलता है। वैसे ही अगर आपने यहां भी मिस किया होगा, जैसे ही मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकआउट दिया, सिंगल कैंडल क्लोजिंग आपको देखने को मिला है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा ये जो ग्रीन कैंडल है ये है सिंगल कैंडल क्लोजिंग अपसाइड के लिए, जो मैं बात करता हूँ कि मार्केट जब अपने लेवल के ऊपर सिंगल कैंडल क्लोजिंग दे। देखो ध्यान से यहाँ पे आपको एक ग्रीन कैंडल नजर आ रहा होगा, ये है सिंगल कैंडल क्लोजिंग अपने लेवल के ऊपर। जैसे ही मार्केट ने क्लोजिंग दिया यहाँ से कंटिन्यू अपसाइड के लिए, ये होता है इंपॉर्टेंस ऑफ की लेवल। यहां से भी मार्केट एक बाइंग सिनेरियो देता हुआ नजर आ सकता है। जैसे मान लो कि सिंपल मैं एक ट्रेड प्लेस करके आपको दिखाता हूं, ठीक है, ये क्या हो गया, एक मिनट, ठीक है, यहाँ पे देखो जैसे मेरा, जैसे मान लेते हैं जस्ट एग्जाम्पल है ये कि मेरा यहाँ से मार्केट में बाइंग को लेके सिनेरियो है, ठीक है। अगर आप एक स्कल्पर हो तो सिंपल अपने रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रखना है। यहाँ पे मतलब ये डेमो अकाउंट है, ठीक है, इस ट्रेड को कॉपी मत करना कभी भी, मैं कोई सजेशन नहीं देता हूँ, मैं जस्ट एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये जो लो है, ठीक है, अब यहाँ पे आपका डिफाइन होता है रिस्क रिवॉर्ड क्या है, ठीक है। यहाँ पे मान लो कि आपने यहाँ पे कहीं रखा अपने रिस्क को, ठीक है, वैसे ऑलरेडी ये लेवल यूज हो चुका है, यहाँ से बाइंग करना कोई भी एक मतलब ये एक अच्छा डिसीजन नहीं होगा कि मैंने यहाँ से बाइंग कर लिया, ठीक है। क्योंकि देखो क्या है ना कि जब आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हो, मार्केट के स्ट्रक्चर को समझते हो, मार्केट की कंडीशन को समझते हो, लेकिन देखो अगर आप स्कैल्पर हो ना तो आपको फर्क नहीं पड़ता है। जब जब आपने देखा एक अच्छा मोमेंटम यहाँ से 0.06 लॉट, 0.06 आपने किया, ठीक है, या फिर 0.1 किया, ठीक है, यहाँ से बाई किया, बाई करने के बाद अगर मार्केट ने एक मोमेंटम थोड़ा सा भी जनरेट किया, 40-50 पीप आपने उठाया और मार्केट से एग्जिट किया, वैसे ये एक सही ट्रेड नहीं है। यहाँ पे मार्केट आपके पेशेंस को टेस्ट करता है, आपके पेशेंस को मार्केट बार बार देखता है कि आप कितने पेशेंसली अपने सेटअप का यूज करते हो, अपने सेटअप को लेके वेट करते हो, ठीक है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि अपने कंडीशंस को फुलफिल होने का वेट करो। जब अपना कंडीशंस फुलफिल हो जाए तो आप मार्केट में अपने ट्रेड को प्लेस करो, अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। लेकिन जब तक आपको वेट करना है मार्केट में, जब तक मार्केट आपके कंडीशंस के ऊपर फुलफिल ना हो, यानी कि आपका जो भी एनालिसिस है उस एनालिसिस के बेसिस पे मार्केट रिएक्ट ना करे, तब तक आप पेशेंसली मार्केट को सिर्फ देखो, मार्केट को एनालाइज करो, ठीक है। सिंपल है यहाँ तक। आई होप कि आप हर एक पॉइंट जो भी मैंने समझाया वो समझे होंगे। अब बात करते हैं एनालिसिस पार्ट का, ठीक है। सिंपल ये सारे जो लेवल्स हैं इनको हम लोग क्लीन करने वाले हैं और एक एक करके हर एक इंपॉर्टेंट लेवल को फिर से हम लोग मार्क करेंगे, फिर से मार्केट को अच्छे से एनालाइज करेंगे, कौन कौन से लेवल्स हैं, कैसे यूज हो सकते हैं, कैसे मार्केट यूज कर सकता है, इन सब के ऊपर डिटेल से हम लोग एक एक करके बात करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले ये जितना भी लेवल है इसको क्लीन करते हैं और फ्रेश की लेवल्स को मार्क करते हैं मार्केट के ऊपर। ये हो गया आपके सामने चार्ट बिल्कुल क्लीन। ये जो ट्रेड चल रहा है इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है, ट्राई करेंगे कि प्रॉफिट में ही कट हो। चलो, ये शायद नेटवर्क इश्यू कुछ है, कुछ प्रॉब्लम है, व्हाटएवर। चलो देखते हैं, फोकस करते हैं अपने एनालिसिस के ऊपर। ट्रेड का चलो फाइनली कट गया, देख सकते हो आपके सामने प्रॉफिट में ही कटा है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं एनालिसिस को। सबसे पहले चलेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको नजर आएगा फिर से वही लेवल जो है वो अपने पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट की लेवल होगा, मेक और ब्रेक लेवल। इसको मैं इग्नोर नहीं कर सकता जब तक मार्केट इसको यूज ना कर ले, ठीक है। अब मैंने लाइन ड्रॉ किया है तो उस लाइन को रिस्पेक्ट करना चाहिए मार्केट को, ठीक है। ये मेक और ब्रेक लेवल, ठीक है, इसको सिंपल हम लोग एक मेक और ब्रेक लेवल की तरह देखेंगे, ठीक है। ये जो लेवल होगा ये अभी भी उतना ही इंपॉर्टेंट होगा मेरे लिए। अगर मार्केट इसके ऊपर सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है, अरे यार डिस्टर्बेंस डिस्टर्बेंस डिस्टर्बेंस, इसके ऊपर अगर सिंगल कैंडल क्लोजिंग देता है, रीटेस्टिंग लेता है, रीटेस्टिंग के बाद हम फिर मार्केट को कंटिन्यू करता हुआ देखेंगे इसके ऊपर, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली आपके सामने ये हो सकता है कि मार्केट इस लेवल को
इस एज अ रीटेस्टिंग यूज करे। ठीक है, ये जो लेवल है जहां पे मार्केट ने बार बार इसको एज अ रेसिस्टेंस यूज किया है, हो सकता है देयर इज अ चांस कि मार्केट इसको एज अ रीटेस्टिंग एरिया यूज कर सकता है। तो देखो यहां से अपने पास क्या पॉसिबिलिटी बनता है, मैं क्लियरली देखो थोड़ा सा और क्लियर इस पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, अभी देखो ये जो लेवल है ये आपको नजर आ रहा है एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस, जहां से प्राइस ने एक बार बहुत ही शार्प डाउनफॉल के लिए मूव किया। ठीक है, मतलब बहुत ही शार्पली मार्केट आपको यहां से डाउन साइड के लिए रिएक्ट करता हुआ नजर आया है। ठीक है, सेम अगर मार्केट ने फिर से जब मार्केट इस लेवल पे आता है, यहां से फिर से मार्केट रिजेक्शन दे रहा है अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, इसको कंफर्म नहीं मानेंगे। एक आपके पास देखो, मैं एक लोअर टाइम फ्रेम के लिए यानी कि एक शॉर्ट टर्म मैं आपके सामने मूव डिस्कस कर देता हूँ। ये जो लेवल होगा ना, ये होगा अभी, जैसे अगर अभी मार्केट स्लाइड करते हुए डाउन साइड से इस लेवल पे आ जाता है और यहाँ से अगर हमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा, तो यहाँ से हम मार्केट में अपने बाई पोजीशन को मैनेज कर सकते हैं। समझ गए, ये जो अभी मैंने मार्क किया हुआ है ये शॉर्ट टर्म एनालिसिस क्या आएगा, बहुत ही शॉर्ट टर्म में। ठीक है, यानी कि अभी जो मार्केट आपको मूव करता हुआ नजर आ रहा है, अगर अभी ही मार्केट ऐसे डाउन साइड के लिए यहाँ पे टैप करता है और टैप करने के बाद यहाँ से रिजेक्शन लेता है, तो हम यहाँ से एक बाइंग मूव देख सकते हैं। मार्केट में एक बाइंग यहाँ से देखने को मिल सकता है। 100-150 पिप जो भी आपको मोमेंटम में मिले, आप लो मार्केट से और अपने प्रॉफिट को बुक करके एग्जिट हो सकते हो। सिंपल है, क्लियर हो चुका है सारी चीजें जो भी मैंने अभी तक बताया है। अब बात करते हैं ये जो मेक और ब्रेक लेवल है, ये जो कंफ्यूजन वाला लेवल है, इसको थोड़ा क्लियर आउट करते हैं। ठीक है, ये जो लेवल है, ये जो इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है, इसको फिलहाल के लिए साइड करते हैं और इसके ऊपर बात करते हैं। इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट के बाद वेट करना है रीटेस्टिंग का। मार्केट मोस्ट प्रोबेबली रीटेस्टिंग के लिए यहाँ पे नीचे आ सकता है। अगर मार्केट ब्रेकआउट देता है तो इस चीज को ध्यान रखना, जब ये जो मैंने लेवल मार्क किया हुआ है ना, जब इसका ब्रेकआउट हो गया यानी सिंगल कैंडल क्लोजिंग अगर मार्केट ने ऊपर दिया है, तो ही हमें वेट करना होगा रीटेस्टिंग का। मार्केट रीटेस्टिंग लेता है, रीटेस्टिंग के लिए थोड़ा सा नीचे स्लाइड कर सकता है, देयर इज अ चांस, क्योंकि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस आपको नजर आ रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा मार्केट स्लाइड करता हुआ नजर आ सकता है, सेलर्स को ट्रैप करता हुआ नजर आ सकता है, और फिर से मार्केट जो मोमेंटम क्रिएट करेगा वो एक बाइंग साइड का होगा, वो अपसाइड में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अपसाइड में कहां तक देखने को मिलेगा, तो मैंने कल भी मार्क किया हुआ था, आज भी मैं मार्क कर देता हूं। अपसाइड का एक लेवल जो कि अपने पास रहेगा, एक इंपॉर्टेंट की लेवल जो कि ये लेवल। ठीक है, ध्यान से देखो, ये जो लेवल रहेगा ये पहला लेवल होगा, यहां तक ही अपना एनालिसिस होगा। इसके ऊपर मार्केट जाएगा तो उसके बारे में कल बात करेंगे। ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए नहीं जाते हैं, शॉर्ट टर्म एनालिसिस को प्रेफर करते हैं। ठीक है, वन डे एनालिसिस को, ताकि मेरे लिए भी इजी हो, डेली डेली आपके लिए एनालिसिस ला सकूं, डेली डेली वीडियोस ला सकूं, एनालिसिस वीडियोस। ठीक है, अब होता ये है कि मेरा जो एनालिसिस होता है कभी कभी होता है 2 दिन 3 दिन तक वो मार्केट में वर्क करता हुआ नजर आता है, लेकिन बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, समझ नहीं पाते हैं। इसलिए बेटर है कि वन डे एनालिसिस के ऊपर फोकस किया जाए, जब तक मार्केट अपने कंडीशन में थोड़ा सा अपसाइड के 2-3 लेवल्स को कैप्चर करके उसके अंदर अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सके या फिर ट्रेड को प्लान कर सके। सिंपल है, अगर मार्केट आपको इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आता है, इस लेवल पे टैप करने के बाद रिजेक्शन लेता है, तो यहां से हम एक सेलिंग देख सकते हैं मार्केट में। एक सेल साइड के लिए हमें एक बेटर ट्रेड मिल सकता है यहां से। ठीक है, यानी कि यहां से आपको गोल्ड इस लेवल पे टैप करने के बाद अगर रिजेक्शन लेता है, तो यहां से आपको एक डाउन साइड के लिए मूव देखने को मिल सकता है। डाउन साइड के लिए मार्केट अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, अभी देखा जाए तो मार्केट अपने कंडीशन को फुलफिल करने के लिए बहुत ही बेताब है। अगर मार्केट इस लेवल पे ये जो मैंने मार्क किया हुआ है यहाँ पे टैप करके रिजेक्शन लेता है, तो यहाँ से एक अपना बाइंग सिनेरियो क्रिएट होगा, यहाँ से हम बाइंग में देख सकते हैं मार्केट को। ठीक है, सिंपल है, यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अब बात करते हैं और डाउन के लिए कि मार्केट अगर इन केस और नीचे आता है तो अपने पास क्या सिनेरियो होगा, कैसे हम अपने ट्रेड को प्लेस कर सकते हैं। ये जो लेवल होगा ये अगर ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है, यानी कि मार्केट ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है, ये जो मैंने बीच में मार्क किया है शॉर्ट टर्म के लिए, अगर मार्केट इसका भी सिंगल कैंडल ब्रेक डाउन दे देता है, तो अपने पास नेक्स्ट जो लेवल होगा वो रहेगा ये लेवल। ठीक है, ध्यान से देखो, ये रहेगा अपने पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की लेवल। ठीक है, ये रहेगा अपने पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की लेवल। मार्केट अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन देता है, ध्यान से सुनना और समझना, इस लेवल का ब्रेकडाउन देता है तो फिर मार्केट कंटिन्यू आपको इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा।
इस लेवल पे टैप करता हुआ नजर आएगा और यहाँ से अगर हमें फिर से बाइंग मोमेंटम देखने को मिला, यानी यहाँ से हमें एक बेटर रिजेक्शन कैंडल देखने को मिला, तो फिर हम यहाँ से एक बाई साइड के लिए अपने ट्रेड को प्लेस कर सकते हैं, ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। वो रहेगा एक स्कैल्प मूव। ठीक है, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, ये रहेगा एक स्कैल्प मूव। यहाँ से जो मैं हम लोग बाइंग के लिए देखेंगे वो एक स्कैल्प मूव रहेगा। ठीक है, वो ज्यादा ये नहीं सोचेंगे कि यहाँ से मार्केट यहाँ चला जाएगा, ये नहीं सोचेंगे। यहाँ से स्कैल्प मूव रहेगा, फिर अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो फिर वहां से हम एक अपसाइड के लिए देखेंगे। फिर से अगर नीचे आके भी अगर मार्केट आपको इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देता है, इसके ऊपर, तो फिर हम यहाँ से एक अपसाइड का देख सकते हैं, अपसाइड के लिए सोच सकते हैं। क्लियर हो चुका है। बाकी अगर इसका भी ब्रेकडाउन दे तो मार्केट के पास नेक्स्ट जो लेवल होगा वो मैं बस सिंपली मार्क कर देता हूँ। ठीक है, उसको आप ध्यान में रख के अपने ट्रेड को प्लेस कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो अपने ट्रेड को। बाकी इसके नीचे अगर मार्केट निकल गया तो फिर मार्केट तेजी से डाउन साइड के लिए फॉल करता हुआ नजर आएगा, इसके नीचे कंटिन्यू निकल जाएगा मार्केट। ठीक है, सिंपल है। अगर इसका इसका ब्रेकडाउन हो गया तो फिर मार्केट तेजी से नीचे निकल जाएगा। ठीक है, और नीचे कौन सा लेवल होगा, आप सिंपल सबसे पहले इसके लो को मार्क करके रख सकते हो। ये जो आपको ढेर सारा लो यहाँ पे नजर आ रहा है, सबसे पहले इसको मार्क कर लेना। ये जो मैंने एक डोजी कैंडल मार्क किया है, ध्यान से देखो, ये जो रेड डोजी है, इसको आप मार्क करके रख सकते हो यहाँ पे क्लियरली। सिंपल है। और बाकी इसका भी ब्रेकडाउन हुआ तो इसके बारे में कल डिस्कस करेंगे। सिंपल है, यहां तक क्लियर हो चुका। हर एक लेवल, हर एक पॉइंट अच्छे से, जैसे जैसे मार्केट अपने कंडीशंस को फुलफिल करेगा वैसे वैसे हमें अपने ट्रेड को प्लेस करना होगा, ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होगा। ध्यान से देखो, यहाँ पे जो सिनेरियो क्रिएट होके नजर आ रहा है आपको, अगर हमें यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलता है बाई साइड के लिए, तो यहाँ से हम एक छोटा सा ट्रेड अपसाइड के लिए प्लान कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सिंपल है। आई होप आपको यहाँ तक हर एक पॉइंट समझ में आया होगा। इस लेवल के में टैप करके रिजेक्शन लेता है तो फिर हम अपसाइड के लिए एक बेटर मूव मार्केट से एक्सपेक्ट करेंगे। सिंपल है, ये थोड़ा सा ब्रॉड हो सकता है इस तरीके से। ठीक है, हालांकि इसको प्रिसाइज करते हैं थोड़ा सा, और इसको प्रिसाइज करते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे आप लोगों को। ठीक है, प्रिसाइज करने के लिए थोड़ा सा हम इस लेवल को कुछ इस तरीके से मार्क कर सकते हैं। ठीक है, 15 मिनट पे ही हमें बेटर नजर आ रहा है उसका। एक बार 10 मिनट पे भी देख लेते हैं, 10 मिनट पे क्या दिख रहा है, वहां पे कैसे लेवल रिएक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। एक बार कैंडल का बिहेवियर समझ में आ जाए तो फिर इजी होता है अपने ट्रेड को प्लेस करना, ट्रेड को एग्जीक्यूट करना। ठीक है, यहाँ पे आपको एक ब्रेकर ब्लॉक प्रॉपर नजर आ रहा होगा 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, इसलिए हर एक लेवल पे आपको चेक करना होता है कि मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है, कैसे रिएक्ट कर रहा है। मोस्ट प्रोबेबली ये जो आपको डोजी कैंडल नजर आ रहा है, इसका लो स्वीप होके मार्केट अपसाइड के लिए मूव करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, सिंपल हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। हर एक पॉइंट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, फिर से आप देख लो हर एक लेवल को अच्छे से। मार्केट इस लेवल से टैप करके रिजेक्शन देगा, अपसाइड के लिए देखेंगे, स्कल्प मूव होगा, 100-150 पिप जो भी मोमेंटम में मिले लेके एग्जिट होना है। ठीक है, इसका ब्रेकडाउन देगा तो हम डाउन साइड के लिए देखेंगे इस लेवल के लिए। ये थोड़ा सा ब्रॉड लेवल है अपने पास, थोड़ा सा इसको एक्यूरेट करते हैं। इस तरीके से आप कर सकते हो एक्यूरेट इसको। ठीक है, इस तरीके से आप इसको एक्यूरेट कर सकते हो। ठीक है, ये जो लेवल होगा ये इस तरीके से आपको 15 मिनट पे थोड़ा सा और प्रिसाइज नजर आएगा। ठीक है, ये एक बेटर सिनेरियो है यहाँ पे। ठीक है, डाउन साइड के लिए, और इस लेवल पे टैप करके रिजेक्शन दे तो अप साइड के लिए। सिंपल है। आई होप आपको यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा, और अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एनालिसिस के ऊपर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर गोल्ड ट्रेडिंग। थैंक यू वेरी मच।